देखिए, जो इतने आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री ने, उसमें एक पर तो जवाब आया सीधे सीधे शीश महल पर कि प्रधानमंत्री का भी घर बन रहा है दिल्ली में। क्या वो नरेंद्र मोदी अपने लिए बनवा रहे हैं? तो फिर अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए घर बनवाया, वो पर्सनल आवास कैसे हो सकता है अरविंद केजरीवाल का? लेकिन इसके अलावा जो यमुना की बात की, उन्होंने छठ पूजा की बात की, उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे टची पॉइंट्स हैं आम आदमी पार्टी के लिए जिन पर वो कई बार जवाब देने में बचती भी है, लेकिन बोलना पड़ेगा। एक सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, चूंकि अभी उन्होंने कहा कि 36,000 स्क्वायर फीट में प्रधानमंत्री का नया घर बन रहा है। 1 एकड़ में होता है 43,560 स्क्वायर फीट, और जो प्रधानमंत्री का अभी का आवास है वो 12 एकड़ में है। यानी 12 एकड़ से 1 एकड़ से कम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन चूंकि सौरभ भारद्वाज जी ने कह दिया तो मैं उससे बता रहा हूं। 36,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, और ये लोग तो बढ़ा चढ़ा के ही बताएंगे, छोटा तो बताएंगे नहीं। सर, बाकी 11 एकड़ कौन सा हमें मिल रहे हैं? 12 से 1 एकड़ तक वो आ भी जाएंगे अगर। लेकिन अब जैसे अभी इंटरव्यू में बोला ही खुद अरविंद केजरीवाल ने, भाई दिल्ली में मैं सड़कें ठीक नहीं बना पाया हूं, दिल्ली में हर घर में पानी नहीं पहुंचा पाया हूं, नल से और यमुना साफ नहीं कर पाया हूं, ये काम पूरे नहीं हुए, ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। हाँ, उन्होंने बोला, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि इससे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी करूंगा मैं। वही प्रधानमंत्री बोल रहे थे। नहीं, प्रधानमंत्री का भाषण मैं समझता हूं बहुत आक्रामक भाषण है, और पिन पॉइंट तरीके से, जैसे कहते हैं ना, या आप कहते हैं कि एक एक चीज को बहुत साफ तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे हम करते हैं, पॉइंटेड था पूरा का पूरा भाषण, और उसमें कोई बात गलत उस तरह से नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बात को भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है दिल्ली की, वो उसे नीचे तक परकोलेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? इस मैसेज को कम्युनिकेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अभी पिछले 10 साल का अनुभव यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें नाकाम रही है, उसकी मशीनरी। मुश्किल ये वाली है। तो सबसे बड़ी लड़ाई वो मशीनरी की है, प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। अगर वो परकुलेट नहीं हुआ है तो वो एक भाषण से या अभी 1 महीना नहीं होगा, उसमें हो जाएगा? नहीं होगा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चिंता होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सबसे बड़ी चिंता वो है प्रधानमंत्री, मैं ये कह रहा हूं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह से है। भारतीय जनता पार्टी ये जो 5 आप हेडलाइंस बना रहे हैं, इसी को अपना कम्युनिकेट करने के लिए, उसी को परकुलेट करने के लिए कैंपेन बना ले और उस पर चला जाए। तो शायद खबर आज हम लोगों की छूट गई बात करने वाली, 5 लाख सभाएं आरएसएस करने वाली है दिल्ली में, छोटी-छोटी सभाएं। हाँ, वो तो छोटी सभाएं नहीं, वो तो छोटी सभाएं हैं, वो उस पर कर रहे हैं। लेकिन वो संघ के लोग तो संघ के लोगों के साथ ही सभाएं करते हैं। समझ गया, ठीक है। लेकिन यह आज प्रधानमंत्री, जो बात हम लोगों ने पहले कही कि प्रधानमंत्री अब इस चुनाव को एक अलग लेवल पर लेकर के जा चुके हैं, अब इसका जवाब भी उसी तरीके से आएगा। अभी तक शायद ऐसा कभी कभी लगता था प्रधानमंत्री, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं जो मुहावरा जो है वो, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को एंगेज नहीं करना चाहते कि भाई फिर मैं इनके साथ ये कुछ बोलेंगे, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन अब तो उन्होंने वो ले लिया, पंगा मोल ले लिया, अब तो केजरीवाल देंगे सीधा जवाब इधर से। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव भी उन्हें अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा, जैसे सभी चुनाव उठाने पड़ते हैं। 2 चुनाव उन्होंने देख लिए, अब उन्हें लग रहा है कि यह आखिरी ऐसा चुनाव है जो अपने कंधों पर लड़कर, जिस तरीके से उड़ीसा में वो लेकर गए, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ वो चुनाव लेके गए, मध्य प्रदेश में जैसे वो लेके गए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर चुनाव लेके गए विधानसभा के, वैसा ही दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर लेंगे। संगठन की दृष्टि से अमित शाह वहां देखेंगे, और यह तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि अब दिल्ली का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। अब प्रधानमंत्री मोदी इसे अपने स्थानीय संगठन के भरोसे नहीं छोड़ने वाले। देखिए, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल पे अटैक किया। अगर आप 2014 की बात करेंगे, विधानसभा 2015 विधानसभा की, तब प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान था कि मार्केट में नई नई AK-47 आई है, अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया था, लेकिन उस समय बहुत हमलावर नहीं हुए थे। 2020 में भी प्रधानमंत्री मोदी इतने हमलावर नहीं हुए, सिर्फ 2 रैलियां की थी उन्होंने, और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं थे। अब 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कई बड़े मुद्दे दे दिए भारतीय जनता पार्टी को, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। शीश महल का जवाब वो दे नहीं सकते, टैंकर माफियाओं का जवाब वो दे नहीं सकते, यमुना साफ क्यों नहीं, इसका अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे सकते, शराब घोटाले का इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा, इसका वो जवाब नहीं दे सकते। तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे, जिसके खिलाफ लड़कर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और जिसे दिल्ली से मुक्त करना चाहते थे, उन सारे की दलदल में अरविंद केजरीवाल शामिल हो गए। जवाब तो वो अभी भी नहीं दे रहे, वो तो पूछ रहे हैं आप बताओ भ्रष्टाचार कहां हुआ है? जनता जवाब लेगी ना, जनता जवाब लेगी इस चुनाव में। अब ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि 10 साल में केजरीवाल ने जो जिस नाम पे कमाया था, वो सारा इन 5 साल के अंदर गवा दिया है। शाम को 4 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे प्रधानमंत्री की बातों का। अभी उनकी पार्टी कह रही है आप मोदी जी सबूत दीजिए, आपने जो भ्रष्टाचार की बात की, कहां किया हमने भ्रष्टाचार? नहीं, सबूत वो तो संदीप दीक्षित देंगे।
संदीप दीक्षित पूछ रहे हैं कि हमने भाजपा से पैसा कहां लिया, जरा सबूत दो। अब ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स ये नहीं चलने वाली केजरीवाल, बहुत हो गया तमाशा 10 साल। आप 19 में भी वैसे ही पानी पीते हैं, 24 में भी वैसे ही पानी पीते हैं, 20, 21, 22, 23, 24 आप कहते हैं कि यमुना में नहला देंगे साथ में, 25 में कहते हैं यमुना साफ करने से वोट मिलता है क्या? आप कह रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपके दूसरे लोग सबके सब जेल चले जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम तो जमानत पर आ गए। कमाल है। आप पहले तो कहा करते थे, सोनिया गांधी के लिए भी आपने कहा था कि जरा 2 दिन वो 3rd डिग्री इस्तेमाल करो, सब निकल आएगा सामने। तो सबूत तो कहां से मिलता है? और ये बाकायदा हाई कोर्ट में उस चेन की बात की गई जिसको मनी ट्रेल कहते हैं, वो सामने आया है। और वो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक अगर आप कहेंगे कि सबूत तो उधर से भी तो आएगा कि आप सबके सब जेल पे हैं, जमानत पर छूटा हुआ आदमी। और अरविंद केजरीवाल जो लालू प्रसाद से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक आरोप लगाते थे, वो अरविंद केजरीवाल आज उनके साथ खड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कट्टर ईमानदार की छवि ध्वस्त हो चुकी है। कितनी ध्वस्त हुई है ये अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर उनके ऊपर बेईमानी के आरोप चिपक रहे हैं। दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, चाहे सामान्य सड़क बनाने से लेकर, बिजली पहुंचाने से लेकर, पानी पहुंचाने से लेकर हो, या फिर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाना, लंदन की तरह बना देंगे, जगह जगह तालाब होंगे, टेम्स नदी, यमुना हो जाएगी। आप सोचिए तो लगेगा कि एक आदमी कितने झूठ बोल सकता है, कितनी अफवाह फैला सकता है। नरेंद्र मोदी उसी पर हमलावर है। पता चल जाएगा, रुकिए तो 4 बजे तक फिर साथ में पता करके चलते हैं, जवाब देंगे केजरीवाल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, बहुत समीर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोग प्रोग्राम में आए।